महादेव, ओम नमः शिवाय। तो जैसे कि आप जान रहे हैं, आज 26 जनवरी का दिन है एंड रिपब्लिक डे। तो आप जो है अमरनाथ यात्रा 2025 की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि ये जनवरी बनाने की वैसे निकल चुका है। अब हर साल की फरवरी मार्च में आपको कंप्लीट हेल्थ सर्टिफिकेट के एग्ज़ाम जो है आ जाएंगे। तो आपको इसके लिए तैयारी करनी है और भरपूर तैयारी करनी है। तो इस बार अमरनाथ यात्रा जो होगा काफ़ी अच्छा होगा, चुनौतीपूर्ण नहीं होगा और रास्ते वगैरह सुलभ हो चुके हैं। तो मैं अब आपको अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के बारे में थोड़ा सा फोकस डालूँगा कि अब अमरनाथ यात्रा की तैयारी कैसे करें, कौन से मार्ग हैं। तो इसके 2 मार्ग हैं, जैसा आप लोग जानते होंगे। जो लोग पहली बार यात्रा कर रहे हैं वो लोग वीडियो को अच्छे से देखें, और जो एक आध बार का अनुभव कर चुके हैं उनको तो पता ही होगा, और जो काफ़ी अनुभवी होंगे वो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देंगे। हर हर महादेव। तो अमरनाथ यात्रा का 2 रूट है। एक है काल्पनिक रूट, जहाँ पर बनाया गया है, जिसको हम बालटाल बोलते हैं, और एक है पारंपरिक रूट, जहाँ पर शिव जी ने और जिस मार्ग से गमन किया था वो दूसरा कहलाता है पहलगाम रूट। तो पहला जो रूट है, जो बालटाल रूट, वो गांदरबल ज़िले में पड़ता है ना। और दूसरा जो है पहलगाम वाला रूट, वो अनंतनाग ज़िले में पड़ता है ना। अब रही बात हम किस रूट से जाएं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि पहला रास्ता जो है जो 14 किलोमीटर का है, दूसरा रास्ता 32 किलोमीटर का है। पहला रास्ता बालटाल, और बालटाल जो है पहले काफ़ी, अभी भी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन अभी रास्ता थोड़ा सा सुगम हो गया, चौड़े पक्के सड़क हो गए, लाइट वगैरह की व्यवस्था अच्छी हो गई है। पहलगाम तो वैसे ही है, जो कि सौंदर्य से बढ़ा हुआ है। बालटाल में आपको बर्फ़ देखने को नहीं मिलेगी, खड़ी चढ़ाई है, हालत ख़राब हो जाए, उतरने के लिए ठीक है आपका। तो गांदरबल ज़िला में आप जब ये बालटाल रास्ते से जाएंगे तो श्रीनगर से, अनंतनाग से 2 रास्ता कटता है। एक रास्ता निकल जाता है पहलगाम, एक निकल जाता है आपका कौन सा, श्रीनगर, और सोनमर्ग होते हुए खूबसूरत दृश्यों को देखते हुए आप बालटाल पहुंच जाते हैं। बालटाल बेस कैंप से 3 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, आप 2 मील तिराहा पहुंचेंगे। 2 मील से आपकी चढ़ाई होती है 14 किलोमीटर की, जो रास्ते में आपको बिल्कुल बर्फ़ नहीं मिलेगी, खड़ी चढ़ाई है। वहाँ आप एक दिन में जाकर आ सकते हैं, चाहे तो आप घोड़े से जाके साफ पैदल आ सकते हैं। दूसरा रास्ता पड़ता है आपका जो है अनंतनाग, है ना। तो अनंतनाग जो है ये आपका, जहाँ पर भगवान शिव जी ने जो अमृत का ज्ञान बताने के सभी चीज़ों का त्याग किया था। तो अनंतनाग में, अनंतनाग जैसे नाम है, नागों को त्याग किया था। उसके बाद पहुंच जाएंगे आप नुनवान कैंप, जो कि बेस कैंप होता है, आपको यहीं स्टे होता है। मिलिट्री द्वारा चारों तरफ से पुख्ता इंतजाम की व्यवस्था की रहते हैं, आपको यहीं पर स्टे करना होता है। अगर आज इसको स्टे नहीं करना हो तो नुनवान कैंप से 3-4 किलोमीटर आगे पहलगाम चल जाइए, वहाँ स्टे करिए। प्राइवेट रूम अगर लेके, थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन मैंने तो वही प्राइवेट रूम से लिया है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लेट होता है। तो ये जो नुनवान कैंप से पहलगाम की दूरी 4 से 5 किलोमीटर पड़ता है, और यहीं से चंदनवाड़ी, जो कि बेस कैंप नुनवान है, ध्यान से समझिएगा, बेस कैंप नुनवान है। उसके बाद पहलगाम है। पहलगाम एक शहर है, खूबसूरत शहर है, अच्छी अब दर्शनीय स्थल का दर्शन कर सकते हैं। और यहीं पर बैलगाम, जिसका पुराना नाम था, जहाँ पर बैल का नंदी का त्याग किया था। तो यहाँ से आप स्टे कर सकते हैं, मस्त घूम सकते हैं पहलगाम। यहाँ पर बेताब वैली है, जहाँ बेताब पिक्चर की शूटिंग हुई थी। उसके बाद आप 16 किलोमीटर चंदनवाड़ी जाएंगे। चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर पड़ता है, और रास्ते में वो टैक्सी चलती है, वो आज का 200 रुपये किराया पड़ता है। जो मैं तो 50 रुपये से जा रहा हूँ, आज के रेट में उसका किराया 200 रुपये हो गया है। तो वहाँ से आप पहुँच जाएंगे कहाँ, चंदनवाड़ी। अब यहीं से आपकी यात्रा चालू होती है। तो जब चंदनवाड़ी से आप आगे की ओर जाएंगे तो आपको मुख्य पड़ाव पड़ता है आपका शेषनाग, 12 किलोमीटर दूर। शेषनाग आप ये कोशिश करिए कि सुबह आप चलते हैं जल्दी निकल जाएं। पहलगाम में आप नुनवान कैंप में तो 6-7 बज जाता है। आप अगर पहलगाम में प्राइवेट रूम में रुक रहे हैं तो बहुत जल्दी स्टे और अर्ली मॉर्निंग रुक जाएं। आप इनोवा गाड़ी, स्कॉर्पियो से नंबर लगा लें और सीधा सुबह निकल जाएंगे। आप चढ़ाई पहले प्रारंभ कर देंगे तो 2 बजे के पहले आप कहाँ पहुँच जाएंगे, शेषनाग। ठीक है। अगर 2 बजे के बाद पहुँचेंगे तो आपको वहीं रुकना होगा। आप 2 बजे के पहले पहुँच जाएं और आगे की यात्रा आप सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। चाहे तो पोषपत्री में निःशुल्क आप भंडारे में जाके रह सकते हैं। पोषपत्री जैसा कि नाम से है, बहुत विशाल भंडारा होता है, और यहाँ पर 36 प्रकार के व्यंजन होते हैं। आपको रिक्वेस्ट करने पर फ्री में रुकने खाने सब की व्यवस्था होगी। फिर दूसरे दिन आप आराम से स्टे करें। तो मैं बात कर रहा था क्या, शेषनाग का।
अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं तो 12 किलोमीटर शेषनाग पड़ता है। शेषनाग में रुकने की सलाह, हम तो रुके, हर बार शेषनाग में ही रुका हूँ मैं। पहली बार जो सीधा मैं पशुपति रुका था। तो शेषनाग जैसे पहुँचेंगे आप तो कड़ाके की ठंड, भयंकर भीषण ठंड, चारों तरफ आप देख रहे हैं जैसा ये दृश्य दिख रहे हैं आप, इसी तरह रहता है। ऐसी झील है और चारों तरफ आपको पहाड़ी दिखेगी, बर्फीली पहाड़ियों से। वहाँ पर हवा का प्रेशर काफ़ी कम होता है, मैंने ऑक्सीजन की कमी रहती है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अब यंग है ठीक है, आप रात निश्चय कर लीजिए, लेकिन आपको ज़रा सी भी दिक्कत है आप शेषनाग में कतई ना रुकें। तो 12 किलोमीटर शेषनाग है, आप रुक सकते हैं। नहीं तो सीधा आप चले जाइए पशुपति, और पशुपति भंडार में मस्त खाने का आनंद उठाइए। और नहीं तो आप सीधा चल जाइए कहाँ, पंचतरणी। पंचतरणी जैसे जहाँ पर भगवान शिव ने पंच तत्वों का त्याग किया था, आप वहाँ जाइए, मस्त रुकिए, वहाँ पर भंडारे का आनंद लीजिए। हर जगह खाने पीने गर्म पानी की निःशुल्क व्यवस्था है, बस आपको मन में आस्था होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। वहाँ से आप चले जाइए पंचतरणी से। अब पंचतरणी से आपको खड़ी चढ़ाई 3 किलोमीटर पड़ती है। अगर आप सक्षम है तो चल लीजिए, नहीं तो 3 किलोमीटर संगम ताप पर आप घोड़ा ले लीजिए। संगम ताप से ही आप भगवान शिव के भव्य गुफा का दर्शन होंगे। आप वहाँ जाइए, सबसे पहले आप पवित्र अमर गंगा में स्नान कीजिए और फिर जयकारा लगाते हुए गुफा में प्रवेश कीजिए। अब रही बात, ये तो जानकारी दिया मैंने, है ना। अब आप एक चीज़ है कि वहाँ पर क्या लेके जाएं। तो आपको वहाँ पर जाना है, ज़्यादा सामान नहीं ले जाना है। एक चीज़ कहा भी गया है, यात्रा में कम सामान ले जाइए, तभी आपकी यात्रा आनंददायक रहेगी। तो आप सबसे पहले देखिए, अगर आप बालटाल रोड से यात्रा कर रहे हैं तो मैं सलाह नहीं दूंगा ग्रिप वाले जूते। लेकिन आप अगर इस रूट से यात्रा कर रहे हैं, कहाँ से, पहलगाम से, तो आपको अच्छी कोटि के जूते हैं। ये मेरे जूते देख रहे हैं 500 रुपये के, एशियन के हैं, ये फिसलर हैं। ये जो ग्रिप होता है, ये ग्रिप लंबे होना चाहिए ताकि आपको कई किलोमीटर बर्फ़ में यात्रा करनी होती है। देख रहे हैं जैसा ढलान है, ऐसा ही ढलान में आपको चलना पड़ता है। अब नमी रहती है, बारिश रहता है, गिरने का डर रहता है। तो ग्रिप वाले जूते ले लिए, है ना। और जूते फर वाले वहाँ भी मिल सकते हैं चाहे तो। दूसरी बात, ठंडी से बचने के लिए गर्म कपड़े को रखना अनिवार्य होता है। और आप छतरी साथ में ज़रूर रखें, छतरी, रेनकोट, ये सब कंपलसरी है। बस ज़्यादा सामान ले जाए, यानी कि जीन्स पैंट पहन लिए, जीन्स पैंट पहन लिए, गॉगल तो खैर ज़रूरी है, जीन्स पैंट ना पहने। ट्रैक सूट रख लीजिए एक बढ़िया। आप आराम से धीरे धीरे कदमों का इस्तेमाल करते हुए और मन में भोलेनाथ का स्मरण करते हुए, गंदगी न फैलाते हुए आप अपनी यात्रा को जारी रखें। और रास्ते में आप जाएंगे तो बहुत सारे भंडारे हैं, आप भंडारे में खाइए। भोजन उतना ही लीजिए, थाली में जितना आप खा सकते हैं अनर्थ भोजन न लीजिए। और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी पीते हुए पेट भरा रखें और खाते हुए चलिए, भोलेनाथ का स्मरण करते हुए चलिए आप, तो आपकी यात्रा काफ़ी सुगम हो जाएगी। तो ये सब बातों का ध्यान रखिए। और साथ में टार्च रखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ टेंट में कभी लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं होती है। टार्च रखिए, एक रस्सी रखिए ताकि जैसे कपड़े वगैरह भीग जाए तो वहाँ पर आप रख सकते हैं। और सुई धागा रखिए, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो उसको सिलने का काम आता है। तो ये सब छोटी छोटी ज़रूरतों को आप कर लीजिए। और यात्रा में आप जा रहे हैं तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन हो तो उस पर विश्वास न करें। जैसे ही पंजीकरण की तारीख आती है, आप फटाक से जाएं अपने नियरेस्ट जो भी बैंक है, 3 बैंक से होता है मैंने बताया है, तो किसी एक बैंक में जाके, जनरली हम लोग पंजाब बैंक में कराते हैं, तो वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन जिस डेट का कराना चाहें तो करा सकते हैं और अपनी स्लॉट बुक करके, और उसके बाद आप रिजर्वेशन करा दीजिए। वैसे इस साल तो बहुत अच्छी यात्रा होने वाली है, क्योंकि डायरेक्ट आपको जो है जम्मू से ही आपको बाय ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ पर अनंतनाग से आगे पड़ता है क्या, वहाँ उतर जाएंगे और बालटाल वाले अपना श्रीनगर में उतर के यात्रा को आसानी से कर सकते हैं। पहले हम बस में यात्रा करते थे, लंबी दूरी लगती थी, आजकल तो मुझे टनल वगैरह बन गया है। तो ये मैंने यात्रा की जानकारी दिया। तो इस प्रकार आप यात्रा को आसानी से कर सकते हैं भोलेनाथ का इच्छा लेके। हर हर महादेव, नमः शिवाय, जय श्री राम। आपको मैं भोलेनाथ के दर्शन कराता हूँ। जय भोलेनाथ।
तो इस तरह मैंने बताया कि अमरनाथ यात्रा की तैयारी कैसे करें। वहाँ पर सभी बंदों को भोले कहकर पुकारा जाता है, इसलिए आप भोले के नाम पे जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। तो इस तरह जो है आप तैयारी करें और इंतज़ार करें। और सुबह सुबह जो है आप सुबह उठकर कम से कम 8 से 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस करें। इससे आपको यात्रा करने में आसानी होगा, आपकी सांसें नहीं भरेंगी और आप आसानी से यात्रा को कर लेंगे। यदि आप सक्षम हैं चलने में तो डेली वॉकिंग कीजिए, सुबह उठ के कम से कम 8 से 10 किलोमीटर, नहीं तो 5 किलोमीटर वॉकिंग कीजिए। और जहाँ तक हो सके तो घोड़े में जाने से बचें, क्योंकि वहाँ पर किसी भी माहौल को, किसी भी चीज़ों को गंदा लगे, क्योंकि कण कण में शिव है और कण कण में शिव है, शिव जी हैं कण कण में। तो इस प्रकार आप यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको यात्रा का, कैसे यात्रा करें, कहाँ जाएं, कैसे रुके बनाया। तो इस प्रकार आप यात्रा को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और मैं बिलासपुर शहर से बोल रहा हूं और आप लोग को ऐसे ब्लॉग लेकर आते रहता हूं। और काफ़ी अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ मैंने किया है, इसलिए अपना अनुभव आप लोगों से साझा कर रहा हूं। चैनल में नए आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और हर हर महादेव लगाकर जय बाबा बर्फानी भूखे कम प्यासे यात्री और देखते रहिए कंटिन्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप जो रास्ते से यात्रा कर रहे हैं, दोनों रास्ते का मैं बता रहा हूँ कि वहाँ आपको क्या क्या दर्शनीय स्थल पड़ेंगे। तो पहला, यदि आप बालटाल के रूट से यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते में आपको श्रीनगर हाल्ट कर सकते हैं। श्रीनगर में डल झील, शिकारे का आनंद ले सकते हैं। जैसे ही आप कुछ और आगे बढ़ेंगे तो आपको सोनमर्ग पड़ेगा। सोनमर्ग से आप आगे जाएंगे मिनीमर्ग, जोजिला पास, जोजिला इधर से जोजिला पास पड़ेगा। तो जोजिला पास जो अभी नया रोड बना है उसको आप एंजॉय कर सकते हैं। एंजॉय करते हुए श्रीनगर रुक के सोनमर्ग रुके और वहाँ से आप कारगिल भी घूम सकते हैं। कारगिल तो आप जानते हैं कि सन 1999 में जो इंडियन आर्मी जो है फतह की थी किला, उसको आप देख सकते हैं। ऐसा घूम के फिर श्रीनगर आप अपने स्टेज तक आ सकते हैं। दूसरा है पहलगाम। तो पहलगाम भी सुंदर सुंदर दृश्यों से भरा हुआ है। जैसे मैंने ब्लॉग में बताया कि वहाँ पर बेताब वैली, जहाँ पर बेताब पिक्चर की शूटिंग हुई थी, ऊंचे ऊंचे पर्वत पठार बरबस ही अपना ध्यान आपकी और आकर्षित कर लेते हैं। तो ये सब करते हुए आप चलें और यात्रा का आनंद लें। तो आगाज़ हो चुका है 2025 और मैं तो ट्रैकिंग पर जाता ही हूँ। आप लोग भी जाइए, कम से 4-5 किलोमीटर। 2-3 महीना अभी तक ठंड फरवरी मार्च तक रहेगा, उसके बाद गर्मी स्टार्ट हो जाएगा। तो 2-3 महीना आप अच्छे से वॉकिंग करिए। वॉक करते हुए आप इसका अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो देखते रहिए हमारे वीडियो को। तो आज मैं कुछ ऐसे ट्रैकिंग के लिए आया हूँ, आप लोगों को भी दिखा रहा हूँ जगह। तो देखिए दूर दूर तक बिल्कुल हरी भरी वादियाँ। तो इस प्रकार आप यात्रा का आनंद ले सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अमरनाथ यात्रा की तैयारी हम कैसे करें। तो यदि आप अमरनाथ यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐसे कुछ छोटे मोटे ट्रैकिंग करते रहिए। और इस ट्रैकिंग करने से आपको क्या होगा, आपकी फिजिकल फिटनेस बनी रहेगी। क्योंकि वहाँ पर जब आप जाएंगे कम से कम 32-35 किलोमीटर की चढ़ाई होती है और मौसम बिल्कुल विपरीत होता है। और आपको कदम कदम पर साथ देने के लिए हम इंडियन आर्मी वाले साथ में रहते हैं। बस आपको थोड़ा सा एफर्ट करना है, प्रयास करना है, ताकि आप सुरक्षित ढंग से यात्रा कर सकें और अच्छे से यात्रा कर सकें। क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई होती है, कहीं कहीं चढ़ाई तो ऐसी होती है कि कलेजा मुँह को आ जाता है। तो इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप छोटा मोटा ऐसे ट्रैक करते रहें। और ट्रैक करने से आपको अपनी वास्तविक स्थिति का आभास होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में है जिला बिलासपुर से कम 52 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
तो आप यहाँ आइए और देखिए ट्रैकिंग का आनंद भी ले सकते हैं। साथ में आपकी एक तैयारी भी हो जाएगी अमरनाथ यात्रा की। तो अमरनाथ यात्रा का 2 मुख्य मार्ग है। एक मार्ग आपको जाता है कौन सा, पहलगाम रास्ते से, जो कि 32 से 35 किलोमीटर दूर है चंदनबाड़ी, और दूसरा रास्ता जाता है आपका बालटाल से। तो ये वार्षिक यात्रा होती है जो अभी आपको जनवरी चल रहा है, जनवरी के बाद आपको फरवरी में आपका एक फिटनेस फॉर्म, जिसको CSC बोलते हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीट हेल्थ सर्टिफिकेट। तो उस फॉर्म में आपको ECG वगैरह, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह करवा के आपके जिला चिकित्सालय से जो भी आपको रजिस्टर्ड डॉक्टर होंगे उससे आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और बनवाने के बाद आपको जो है, आपका अगर फिटनेस है, जाने के योग्य है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। उसके बाद आपको एक बैंक से, 3 बैंक से, आजकल तो खैर पोस्ट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू कश्मीर और आपका पंजाब नेशनल बैंक, 3 बैंक, यस बैंक, तीनों बैंक से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि आजकल ऑनलाइन हो गया है। तो ऑनलाइन की आप जानने के कभी ऑनलाइन जो है दिक्कत हो जाती है, तो इससे आप सही समय पर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं। तो एक स्टेट से आपको कंप्लीट 10 सीटें ही होती हैं, इसलिए आप जैसे ही आपको यात्रा का डेट आता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तुरंत आप जाके ऑफलाइन आप रजिस्ट्रेशन कराएं, क्योंकि ऑनलाइन में दिक्कतें हो जाती है। हमारे साथ के कुछ आर्मी के जवान थे जो कि इस तिथि को जानते हैं, उसके बाद भी उनके दिक्कत हुई थी। तो आप जो है ये सब काम कर लें, और करने के बाद आप अपनी यात्रा का डेट निर्धारित कर लें कि आपको कौन से डेट पर जाना है, किस रूट में जाना है, और उसके बाद आप रिजर्वेशन कराएं, और फिर आगे की यात्रा का मैं वर्णन आपको कराता हूं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो हम अमरनाथ यात्रा की चर्चा कर रहे थे। तो अमरनाथ यात्रा जब भी आप जाते हैं तो आप ये रखें कि भंडारे में आप ज़्यादा खाएं पिए ना। ज़्यादा खाने का मतलब एकदम नहीं है कि आप थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लेके आगे बढ़ें। और एक चीज़ और है कि आप वहाँ पर भूखे ना रहें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, और यात्रा को छोटे छोटे कदमों से आप करते रहें। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि मेरा काफ़ी अनुभव रहा है यात्रा का, कि आप यात्रा के दौरान कहीं भी ज़्यादा देर न बैठे। ज़्यादा देर बैठने से क्या होगा, आपकी नसें जो गर्म हो जाती है वो ठंडी हो जाएगी, फिर आपको चलने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हो सकता है 2, 4, 5 मिनट खड़े होकर आप विश्राम कर सकते, लेकिन एकदम आधा 1 घंटा रेस्ट न लें, और इस तरह आप अपनी यात्रा को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो हम आगे की कड़ी में चर्चा कर रहे थे कि आप अमरनाथ यात्रा जब यात्रा कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के जूते होने चाहिए। एक आप रेनकोट ज़रूर रखें। रेनकोट वहाँ पर सबसे आपको 200-300 रुपये में रेनकोट मिल जाएंगे आपको। और जूते ऐसा होना चाहिए जो स्लिप ना मारें। और आप गर्म कपड़े रख लें, क्योंकि यहाँ की परिस्थितियाँ वहाँ की परिस्थितियाँ अलग होती हैं। जैसे ही आप गर्मी से प्रदेश जाएंगे, वहाँ पर ठंड का दौर आ जाएगा। भौगोलिक परिस्थितियाँ वहाँ के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है गर्म प्रदेश में रहने वाले हैं, इतनी ठंडी नहीं पड़ती है, और वहाँ पर टेम्परेचर माइनस हो जाता है। तो आप कम से कम 2-3 जगह स्टे करते हुए और अपनी यात्रा को आगे कर सकते हैं। ज़्यादा हड़बड़ी ना करें कि हम जल्दी पहुँचेंगे, जल्दी दर्शन करेंगे। आप छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल करते हुए और साइन बोर्ड के गाइडलाइन का पालन करते हुए आप करें। हाँ, एक चीज़ और है, कई लोग IDRF कार्ड नहीं बनाते हैं। तो IDRF कार्ड आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए जम्मू कश्मीर स्टेशन में उतरने के बाद सबसे पहला काम आपका IDRF कार्ड बनाना है। उसके बाद ही आप यात्रा को चालू करिए। अदरवाइज़ चंदनबाड़ी बेस कैंप और पहलगाम नुनवान बेस में भीड़ लग जाती है, और रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन के चक्कर में ना रहे, इस चीज़ को मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह आप अपनी यात्रा को सुगम कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट में जय बाबा बर्फानी भूखे कौन प्यासे को पानी देना न लिखिएगा। जय श्री महाकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।